लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो वहां पर पत्थरबाजी उस वक्त रुकनी चाहिए थी या नहीं? नहीं, ऐसा है, मैं आपसे ये एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है वहाँ मुस्लिम भाइयों ने ही पत्थर मारे हों, बाहर के लोग भी तो बुलाकर दंगा करा देते हैं। सीओ सीओ ने तो मारी है, सीओ ने तो मरवाई है गोली, और सीओ का ही नाम आ रहा है। आपने पत्रकार महोदय वहाँ सुना नहीं आपने जांच में? वो सीओ साहब जो अनुज चौधरी है उनका ही नाम आ रहा है वहाँ पे। इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। जब मस्जिद के सदर साहब बिल्कुल ऐलान कर रहे हैं मस्जिद के कि आप लोग शांत रहिए, सर्वे बहुत अच्छे से चल रहा है, फिर भी पत्थरबाजी की क्या जरूरत थी? नहीं, वहाँ तो पत्थरबाजी जो बाहर के लोगों ने आकर की है, वहाँ के लोगों ने नहीं की। संभल हिंसा को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां संभल पहुंचने की कोशिश कर रही हैं, तो वहीं पर कई जगह विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है संभल हिंसा को लेकर। तो आज जिला अधिकारी कार्यालय पर आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष सुनील कुमार मंत्री अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ यहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपने आए हैं। जानेंगे कि सर, जो यहाँ पर आज ज्ञापन सौंपने आए हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग क्या है? बस सबसे पहले यही मांग है हमारी कि हम ये चाहते हैं, जो आए दिन मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढते हैं, सब बकवास है। क्योंकि ये हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है एक ही बात चाहते हैं कि भाईचारा हमारे प्रदेश और देश के अंदर बना रहे। ये जो बातें हैं सब बेकार की बातें, हम इन बातों की निंदा करते हैं, हमारी पार्टी इन बातों की निंदा करती है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढ रहे हैं ये सब बकवास है, तो क्या माननीय न्यायालय का फैसला भी बकवास है? नहीं, हम ये चाहते हैं जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, हमारे देश की जो सुप्रीम कोर्ट है, सबसे बड़ी कोर्ट है, हमें चाहते हैं निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो संभल में हमारे 5 भाई शहीद हुए हैं, हमें उनका भी बड़ा दुख है। अच्छा, निष्पक्ष जांच की आप बात कर रहे हैं, तो निष्पक्ष ही सर्वे वहां पर चल रहा था, फिर पत्थरबाजी कैसे हुई? ये तो वहाँ का जो प्रशासन है या हमारे इस प्रदेश की जो सरकार है उससे आप जानिए, क्योंकि वहाँ पर कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसने पत्थरबाजी की हो। नहीं, प्रशासन और पुलिस तो यहाँ पे भी लगी हुई है, यहाँ पर पत्थरबाजी नहीं हो रही, पुलिस आप पर लाठीचार्ज यहाँ पर नहीं कर रही, तो सीधा सा हिसाब है कि अगर पत्थरबाजी ना होती तो वहाँ पर लाठीचार्ज या कुछ ऐसे आंसू गैस के गोले भी नहीं छोड़े जाते, या जो आप कह रहे हैं इतना बड़ा बवाल हो गया ये सब नहीं होता। ऐसा है, कोई भी, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो चाहे वो हिंदू धर्म हो, कोई भी इस तरीके की घटना नहीं करती, क्योंकि कोई ना कोई उसमें बाहर के लोग आ जाते हैं। हमारे यहाँ पर जो हम लोग इकट्ठा हुए हैं, चाहे हमारे आज़ाद समाज पार्टी के लोग हैं चाहे भीम आर्मी के लोग हैं, हम जो इकट्ठा हुए हैं शांतिपूर्ण। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अपने जन्मदिन पर उन्होंने कहा कि मेरा जन्मदिन बाद में बनेगा, सबसे पहले आप डीएम ऑफिस जाओगे। देखिए, जन्मदिन की बात में करेंगे, जिस चीज़ को आज यहाँ पर आज लेकर आए हैं आप उस पर बात करते हैं। अभी पुलिस आपके साथ आई है, क्या सुरक्षा देती हुई आई है पुलिस आपको यहाँ पर? नहीं, पुलिस ने हमें सुरक्षा दी है और हम पुलिस की जो है शिकायत नहीं कर रहे। हम तो ये पुलिस और प्रशासन की बात चल रही है। जिस वक्त पुलिस वहां पर और पीएससी जो भी यहाँ पर बल थे वो ये कह रहे थे कि प्लीज पत्थर मत मारिए, हम आप लोगों के साथ हैं, हम भी इंसान हैं, तो वहां पर पत्थरबाजी उस वक्त रुकनी चाहिए थी या नहीं? नहीं, ऐसा है, मैं आपसे ये एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है वहाँ मुस्लिम भाइयों ने ही पत्थर मारे हों, बाहर के लोग भी तो बुलाकर दंगा करा देते हैं। आप जानते हैं, आप तो पढ़े लिखे हैं, दंगा कराने के लिए हमारे बीच में 4 लोग बाहर के लोग आ जाएं, 1 मिनट में दंगा हो जाएगा। अच्छा, शुरू का प्रकरण पता है आपको? जब 19 तारीख को सर्वे टीम पहुंची मस्जिद में, तो वहां पर मस्जिद कमेटी के लोग भी थे और कोर्ट के आदेश जो कमेटी बनी थी वो भी थे, तो वहां पर 500 से 600 लोग एक साथ कैसे अंदर एंट्री कर लेते हैं? इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। और दूसरे नंबर पर मैंने तो सिर्फ ये देखा कि वहाँ के जो लोग थे, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को वहाँ जाने नहीं दिया। देखिए, जानकारी होना बहुत लाजमी है, क्योंकि अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो कैसे आप न्याय मांगेंगे, कैसे आप जो है जांच की मांग कर रहे हैं? क्योंकि पूरा का पूरा प्रकरण जो शुरू हुआ है वो 19 नवंबर से हुआ है। 19 नवंबर को जब जांच कमेटी अंदर मस्जिद में गई थी, तो वहां पर जैसे ही जांच शुरू की गई तो वहां पर करीब 500 लोग पहुंच गए हैं। जैसे कि जैन साहब हैं जो वकील ने बताया है कि 500 लोग पहुंच गए हैं और वहां पर सर्वे टीम को सर्वे नहीं करने दिया है, जबकि 24 तारीख को ये दोबारा से सर्वे होना शुरू हुआ। नहीं, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, जो भी बताया गया है सब गलत बताया गया है। वहाँ पर जो भी वहाँ के मस्जिद के सदर हैं, उन्होंने कहा था, मैंने टीवी पे भी सुना था उनकी बातें, उन्होंने कहा आप जांच करिए, और जांच करने के लिए हम मना नहीं कर रहे, लेकिन
ये जो बातें सामने आ रही हैं सब गलत हैं, क्योंकि वहाँ के सदर ने एडवोकेट हैं, पढ़े लिखे हैं, वो वहाँ के जो सदर हैं। अब जो सदर की बात की जाए तो सदर की भी बात करते हैं, जहां पर जो सांसद हैं वर्क साहब, उन्होंने कहा कि ये जो पत्थरबाजी हुई है ये नमाज पढ़ने के लिए रोका गया था कि नमाज ना पढ़ें। तो वहीं पर जब बात की गई सदर साहब की, जो आप बता रहे हैं मस्जिद सदर हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पर पूरा का पूरा माहौल भर गया था, मस्जिद भर गई थी लोगों से, वहां पर जगह नहीं बची थी। तो किसकी बात माने, कितनी सच्चाई किसकी बातों में माने? देखो, वहाँ के सांसद जी का तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वहाँ के जो सदर हैं मस्जिद के, उन्होंने खुद कहा था मीडिया के सामने आकर कि हमने सुख शांति के साथ कहा जो भी आपको जांच करनी है आप जांच कर सकते हैं, और ये सब सरकार का खेल है, आप जानते ही हैं। सरकार ने पत्थर रख दिए, सरकार ने छतों पर पत्थर रख दिए वहां पर। अगर सरकार चाहे तो पत्ता भी नहीं हिल सकता भाई साहब, सरकार में वो ताकत है, हम जानते हैं। कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि 19 तारीख के बाद पूरी प्लानिंग हुई है, प्लानिंग हुई है पूरी की पूरी। कोई प्लानिंग नहीं हुई, सब बेकार की बातें हैं। आप किसी, अगर मैं हिंदू हूं और मेरे मंदिर के अंदर कोई गलत बात होगी तो मुझे भी इसका जो गुस्सा आएगा। जब मस्जिद के सदर साहब बिल्कुल ऐलान कर रहे हैं मस्जिद के कि आप लोग शांत रहिए, सर्वे बहुत अच्छे से चल रहा है, फिर भी पत्थरबाजी की क्या जरूरत थी? नहीं, वहाँ तो पत्थरबाजी जो है बाहर के लोगों ने आकर की है, वहाँ के लोगों ने नहीं की। और हमारी जो हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं वो बात करेंगे आपसे, वो बताएंगे। लास्ट सवाल आपसे फिर उनसे करूंगा, जो आप पीड़ितों के लिए यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं, क्या पुलिस का भी दर्द हुआ है? 20 पुलिस वाले उसमें घायल हुए हैं, उनका भी दर्द है आपको? नहीं, वो भी हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं, ऐसा नहीं है। दर्द सबका होता है, क्यों नहीं होगा उनका दर्द? वो हमारी रक्षा सुरक्षा करते हैं, हम रात में सोते हैं, वो रात में ड्यूटी देते हैं। ऐसा नहीं है हम पुलिस के खिलाफ हैं। प्रश्न चिन्ह तो पुलिस पर ही उठ रहा है ना ये। नहीं, वो क्या करें, वो मजबूर हैं। जब सरकार आदेश देती है तो उन्हें अपना बल और दिखाना पड़ता है। ऐसा अच्छा, गोली की भी बात चल रही है कि गोली चली थी, गोली किधर की साइड से चली है पहले? गोली पुलिस ने चलाई है, अच्छा, पुलिस ने चली है, डायरेक्ट मारे हैं 5। और सीसीटीवी फुटेज जो आ रही है, जो दंगाई हैं वो हाथ में पिस्टल लेके फायर कर रहे हैं, वो उसके बारे में क्या कहेंगे? पत्रकार महोदय, एक भी सीसीटीवी फुटेज नहीं है जिसमें कोई आम आदमी गोली चला रहा हो। इसका मतलब आपको पूरा ज्ञात ही नहीं है, इसका मतलब इस प्रकरण में आपको पूरा ज्ञात ही नहीं है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में जो दंगाई है वो सीधे के सीधे हवा में पिस्टल लहरा के गोली चला रहा है। ये दंगा क्यों हुआ पत्रकार महोदय, आप ये पूछिए। आप बताइए। जो पहला सर्वे हुआ था, मस्जिद कमेटी ने भी माना, वहाँ की आम जनता ने भी माना, शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, लेकिन सरकार को उसमें मजा नहीं आया, क्योंकि वहाँ पर लड़ाई नहीं हुई। क्योंकि दूसरे दिन सुबह को फजर की नमाज के टाइम सुबह 6 बजे आने की क्या जरूरत पड़ी थी शासन प्रशासन को? 19 नवंबर की बात बताइए सबसे पहले। हाँ, 19 का जो था सबसे पहले जो सर्वे हुआ था वो तो शांतिपूर्ण तरीके से सर्वे हुआ है ना, कहीं आपने देखा कहीं लड़ाई? दिया जो जैन साहब हैं, जो वकील हैं, उन्होंने पूरा का पूरा प्रकरण बताया है। मस्जिद में एंट्री करने के बाद किस तरह से 500 से 600 लोग अंदर पहुंच गए थे, उन्होंने सर्वे करने के लिए मना किया था। जैन साहब टोटल झूठ बोल रहे हैं, और एक संगठन को ले जाके वहाँ जय श्री राम के नारे की क्या जरूरत पड़ी थी, बताइए आप मुझे। जय श्री राम के नारे कब लगे जय श्री राम के नारे? जब उसी दिन मस्जिद के बाहर जब वो जांच कर आए। जबकि उनका कहना यह है कि जब 19 तारीख को बाहर आ गए हैं वो मस्जिद से और वो अपने निवास पर जा रहे हैं, तो उनके साथ जो पीछे भीड़ थी वो जय श्री राम के नारे जाते वक्त लगाए गए हैं। पुलिस ने कोई कार्रवाई की? अगर अल्लाह अकबर के वहाँ नारे बजते तो 4-10 मुसलमान उठा के जेल बंद कर देता प्रशासन। नहीं, मस्जिद में नहीं लगाए ना नारे। नहीं, मस्जिद के वहाँ लगाएंगे क्यों? फिर मस्जिद में क्यों लगाएंगे नारे, आप बताइए ना मुझे। तो जय श्री राम का नारा लगाना गलत है? नहीं तो अल्लाह अकबर नारा तकबीर अल्लाह अकबर का नारा कैसे गलत है, आप बताओ मुझे। फिर कौन कह रहा है गलत? नहीं, ये शासन का टोटल शासन का फेलियर है ये। और आप मुझे बताओ, 5 मुस्लिम नौजवानों की वहाँ डायरेक्ट सीने पे मारे, गोली मारी है, पेट में मारी है, क्या इजाजत है प्रशासन को? अरे गोली मारी टांग में मारो किसी का, अगर कोई दंगाई है तो कोई मना थोड़ी कर रहा है। और सीओ की भी गोली लगी है वहाँ पर। सीओ कहाँ? सीओ ने तो मारी है, सीओ ने तो मरवाई है गोली। और सीओ का ही नाम आ रहा, आपने पत्रकार महोदय वहाँ सुना नहीं आपने जांच में? वो सीओ साहब जो अनु चौधरी है उनका ही नाम आ रहा वहाँ पे। अच्छा, उन्होंने गोली चलाई है? अरे गोली चलाई है, चलवाई है, वो तो वो जाने प्रशासन के लोग। गोली कोई हवा में मार दी, 5 बच्चे मर गए नौजवान, हवा में थोड़ी चली है पत्रकार महोदय गोली। ऐसा क्या हुआ जो पथराव करने की स्थिति बन गई? क्या हुआ ऐसा? पथराव का तो देखो, सुनिए मेरी बात, पूरा प्रदेश है, हर जगह मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढ रहे हैं, ठीक है? मुसलमानों पे पहले जुल्म करो दब के, अगर वो विरोध भी दर्ज करे तो उसे उठा के जेल में बंद कर दो। विरोध के लिए कानून है, कानून के पास जाया जा सकता है, या फिर हर कोई पत्थरबाजी करने चालू कर दे? मान लीजिए किसी को न्याय चाहिए या किसी को कोई शिकायत है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि पत्थरबाजी स्टार्ट कर दी जाए। नहीं, कोर्ट का जो आदेश था उसका सम्मान करा नहीं करा पहले सर्वे में, आप मुझे ये बताइए। नहीं,
19 तारीख का सम्मान किया गया है, अंदर एंट्री की गई, फिर सर्वे क्यों नहीं करने दिया, फिर 24 तारीख को नौबत क्यों आई? जरूरत पड़ी दोबारा से कोर्ट से आदेश लाते ना, फिर दोबारा से मस्जिद के वो इमाम सब सर्वे कराते। कोर्ट का तो सम्मान किया है उन्होंने, नहीं कोर्ट का आदेश एक बार था ना। हाँ बात यह है ना, बात यह है कि जब वो पहली बार गए कोर्ट का सम्मान किया ना, कोई जरा सा भी अगर कहीं से आवाज आई हो तो बताओ, लेकिन दूसरे दिन अगर वहां पहले बता देते शांतिपूर्ण तरीके से आ जाते। अच्छा, अब आपकी क्या मेन मांगे हैं इस ज्ञापन के? हमारी जो मेन मांग है, हमारी मेन मांग ये है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में संभल घटना की जांच हो। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है बिल्कुल कि कोई भी निचली अदालत कोई भी आदेश ना दे, और वहां का माहौल जो है शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तो बिल्कुल इसमें सख्त आदेश दिए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो सब काबिले तारीफ है, सुप्रीम कोर्ट ने सब पर रोक लगाई है, लेकिन आप जो 1991 वर्षीप एक्ट कानून बना है वो कानून कहाँ है? क्या यहाँ देश की अदालतों को पता नहीं है छोटी होगी कि 1991 में कानून ही बना, वर्षीप एक्ट वो क्यों बना है? हमारा बैन ये है कि वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो। जो वो लड़के, जो 5 लड़के खत्म हुए हैं जिन्होंने वो गोली मारी, उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए दर्ज। तो अभी तो ये पता नहीं चल पाया है, जांच का विषय है ये। अब जांच करने वाले भी सरकार के लोग हैं, निष्पक्ष जांच यही तो हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये होनी चाहिए। अच्छा, गिरफ्तारी पर निगरानी लिखा से। हुआ है कुछ? आपके ज्ञापन में गिरफ्तारी पर भी क्या मांग, क्या लिखा हुआ है? उन लोगों की जिन्होंने गोलियां चलाई हैं, अच्छा, गिरफ्तारी उनकी। हाँ उनकी होनी चाहिए ना, जिन्होंने गोली मारी है डायरेक्ट। कौन सा शासन प्रशासन इजाजत देता? तो संबल हिंसा को लेकर आज यहाँ पर आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी पहुंचे हैं, और उनकी क्या क्या मांगे हैं ये आपने सुनी है, और इनका सीधा सीधा यही कहना है कि जो निर्दोष लोग हैं उनकी गिरफ्तारी ना हो, और जिन्होंने 5 लोगों पर गोली चलाई है उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो। कैमरामैन दीपांशु के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।